नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास चौधरी और आज के इस क्लास में हम आप सभी को करवाने वाले हैं कक्षा 12वीं इतिहास का चैप्टर नंबर आपका 7। आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 7 करने वाले हैं और इसमें जो है हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में जो है पढ़ेंगे। देखो, आपको बता दें इसके बारे में जो है आप लोग जो है बहुत अच्छा से सुन भी चुके होंगे। एक सीरियल आप लोग जो है देखे होंगे, है ना, पंडित रामाकृष्ण, है ना, पंडित रामाकृष्ण करके जो है एक जो है टीवी पे जो है एपिसोड आता है और वो देखने में बहुत मजा आता है, क्योंकि जो पंडित रामाकृष्ण है इतना ज्यादा चतुर होता है कि कोई भी मतलब कि सवाल को, कोई भी चीज को जो है एकदम चुटकी में जो है क्या करता था, हल कर देता था। तो वही जो वहां पे जो राजा था पंडित रामाकृष्ण, जिस राजा के अधीन जो है काम कर रहे थे, वो जो राजा था उसका नाम क्या था, तो श्री कृष्ण देव राय, है ना। तो वही जो है विजयनगर के राजा थे, विजयनगर के राजा थे और वो बहुत महान जो है राजा थे, ठीक है ना। तो आज उन्हीं के बारे में जो हम लोग जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं ना, सब उन्हीं के बारे में और बहुत ज्यादा ही जो है मजा आएगा। तो हम लोग को ये जानना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है महान शासक थे वो, है ना, बहुत महान राजा थे। अब इनके बारे में जानते हैं कि कैसे क्या इनके जो है राज्यकाल में होता था। चलिए, हम लोग तो कुछ कुछ जानेंगे भी, क्योंकि हम लोग अगर अगर आप लोग एपिसोड देखे हो उसका तो फिर अच्छा खासा समझ में आएगा भी। चलो, तो बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है। देखो, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश कौन है? संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, आपको बता दे, संगम वंश भी है, सुलु वंश भी है, तुलु वंश भी है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। याद रखिएगा, पहला का जो है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। चलो, इसके बाद आपका देखो अगला है दूसरा कि विजयनगर की राजधानी, सॉरी, विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? अरे राजधानी कैसे पढ़े लिए हम? कुछ मिल भी नहीं रहा, फिर भी पता नहीं, दिमाग जो है ना कभी कभी भटक जाता है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी, मातृ देवी मतलब समझ रहे हैं ना, वहां की जो है मातृ देवी, जैसे हम लोग पटना पढ़े थे 10वां में कि पटना के जो है पालिका देवी कौन थी? पटन देवी, यानी स्थानीय देवी कौन हुई? तो पटन देवी, है ना। तो उसी तरीका से यहाँ पे जो है विजयनगर की जो स्थानीय मातृ देवी थी वो कौन थी? लक्ष्मी थी, पंपा देवी थी, ये महानवमी थी, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, अगर आपको नहीं पता, ये सब नाम याद हो जाएगा, एक दो बार में याद हो जाएगा, इसको कोई याद करने में कोई बड़का चीज नहीं है ना। एक बार देख लेते, वीडियो चल रहा है ना, बार बार हमें वीडियो जो है देखना पड़ेगा कि चल रहा है कि नहीं, क्योंकि कल के क्लास में आप लोग को पता है ना, कि कैसे हुआ था। चलो, तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा पंपा देवी, याद रखिएगा, पंपा देवी, एक गाना भी चला है, हाँ, याद रखिएगा। अब बोलेंगे नहीं ज्यादा फिर हो जाएगा। चलो, अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना, कि कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? कृष्ण स्वामी, पहले देखो मंदिर जो है बहुत ज्यादा बनता था, है ना, क्योंकि अगर पंडित रामकृष्ण को ही देखिएगा तो उनको जो है सरस्वती माता की तरफ से जो है क्या मिला था? वरदान मिला था, है ना, तभी ये इतना जो है ज्ञानी हुए थे। तो यानी कि उस समय जो है भगवान जो है प्रकट ही हो जाते थे, है ना, प्रकट ही हो जाते। अब ये एपिसोड में दिखाया गया, सीरियल में दिखाया गया, अब रियल में ऐसा होता था कि नहीं होता है किसी को नहीं पता, है ना। तो यानी कि पहले जो भगवान सामने से प्रकट हो जाते थे तब तो मंदिर बहुत ज्यादा रहेगा, है ना। तो यही देखो है कि कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? कृष्ण देव राय, हरिहर, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? अब आप देखो, कृष्ण, कृष्ण नाम दोनों का सेम मिल रहा है ना, यानी कि कृष्ण देव राय ही जो है ना, जो विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे वो जो है मतलब कि बनवाए थे, ठीक है ना। चलो, इसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न चौथा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? देखो, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? सबका स्थापना होता है, जैसे बिहार का स्थापना कब हुआ था? 2000 ईस्वी में, है ना। तो उसी तरीके से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी वो 14वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 14वीं शताब्दी, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। इसके बाद आपका देखो पांचवा है कि किस वर्ष विजयनगर पर आक्रमण कर उसे लूटा गया? देखो, विजयनगर पे जो है ना आक्रमण कर दिया, अब आक्रमण करके जो है उसे लूट लिया, पूरा खत्म कर दिया उसे, है ना। और कब किया था? तो ये 1565 ईस्वी में। कब किया था? 1565 ईस्वी में हो जाएगा। राइट आंसर आपका जो है इसका 1565 ऑप्शन हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। चलो, इसके बाद आपका अगला है छठा कि हम्पी की खोज किसने की? हम्पी की खोज किसने किया था? तो ये किया था कॉलिन मैकेंजी ने, कॉलिन मैकेंजी। राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला आपका देखो सातवां नंबर प्रश्न, है ना। सातवां नंबर प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, हम्पी की भग्नावशेष
कब प्रकाश में लाए गए, है ना। तो ये देखो कब लाया गया था, तो 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला है 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां देखो क्या बोल रहा है, देख लो, कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे, है ना। कृष्णदेव राय जो है किस वंश के शासक थे। देखो अगर बात किया जाए विजयनगर साम्राज्य में कितने शासक थे, मतलब कितने वंश थे, तो 3, अभी हम शुरू में बताए थे। लेकिन विजयनगर साम्राज्य में जो है खास करके पूछा जा रहा है कृष्णदेव राय के बारे में। ये जो है किस वंश के शासक थे, तो ये जो है तुलु वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे, तुलु वंश के शासक थे। याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। इसके बाद आपका देखो अगला नंबर प्रश्न क्या बोला, विजयनगर की यात्रा करने वाला अब्दुल रजाक कहाँ का राजदूत था। देखो आपको पता है कि हर एक जो भी साम्राज्य रहता है वहां पे जो है एक ना एक राजदूत आता है। जैसे हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़े थे दूसरा चैप्टर में, है ना। तो वहां पे कौन आया था, तो यूनानी शासक भेजा था, सेल्यूकस निकेटर जो है अपना राजदूत भेजा था मेगास्थनीज को, है ना। तो हर एक साम्राज्य में जो है कोई ना कोई आता ही है। इस विजयनगर साम्राज्य में भी आया था। वो कहाँ से आया था, तो ये जो है ना, विजयनगर यात्रा की करने वाला अब्दुल रजाक जो है बोल रहा है कि कहाँ का राजदूत था, जो हमसे पूछ रहा है। तो ये ईरान का था। कहाँ का था, ईरान का था, ईरान का था, ठीक ना, ईरान का था। आज जो है वीडियो लगता है नहीं कटेगा, है ना। और वीडियो कट जाता है शायद, पता है, स्टोरेज फुल हो जाने के कारण, क्योंकि बहुत सारा लंबा लंबा जो वीडियो इसमें रहता है ना, तो जिसके कारण फुल हो जाता होगा। चलो अगला है आपका देखो 10वां नंबर कि विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्रायः किस क्षेत्र को लेकर जो है संघर्ष होता था। एक विजयनगर था और एक जगह और था। जैसे विजयनगर कैसे है उसी तरीका से एक बहमनी नामक मतलब जगह साम्राज्य था, है ना। ये बोला ये दोनों के बीच जो हमेशा जो है संघर्ष होता था, मतलब लड़ाई वगैरह ये सब होते रहता था, है ना। तो किस क्षेत्र के लिए, मदुरई के लिए या रायचूर द्वितीय के लिए या मालाबार के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जो युद्ध होता था दोनों में जो संघर्ष होता था वो रायचूर द्वितीय के लिए होता था। ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है आपका देखो 11वां कि इटली यात्री निकोली कोटी किस शासक के समय विजयनगर आया था। देखो विजयनगर, देखो अगर कोई राजा रहता है तो घूमने के लिए तो सब आता ही है। अब जैसे मोदी जो है अभी देखो घूमने के लिए चल गया इजराइल, है ना। मोदी कहाँ चल गया, इजराइल घूमने चल गया, कभी यहाँ जाता है कभी वहां जाता है। तो अब जो है हमारे जो है विदेशी यात्री, विदेशी जो प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, वो भी भारत आते हैं। तो जैसे नहीं बन जाएगा, क्या बोलते हैं, एक जीके, है ना, कि इस वर्ष यानी कि मान चलो कि 2018 में अमेरिका के कौन से प्रधानमंत्री भारत आए थे, इस तरीका से जो बन जाता है कि नहीं। तो वहीं पे यहाँ बन गया, यहाँ पे कि इटली से जो है एक यात्री आया था, है ना, विजयनगर साम्राज्य में, है ना। उस समय जो पूछ रहा है कि विजयनगर निकोली कोटी किस शासक के समय विजयनगर आया था, है ना। मतलब विजयनगर में आए थे इटली से, है ना। कौन आया था, तो ये आया था निकोली कोटी। लेकिन उस समय विजयनगर का शासक कौन था, जब वो आया था तो शासक कौन था, है ना। जैसे अभी पूछेगा कि जब अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप आया था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन था नरेंद्र मोदी। तो उसी तरीका से इस समय पूछा जा रहा है कि विजयनगर का शासक कौन था। तो देवराय प्रथम था या देवराय द्वितीय था या हरिहर था या इनमें से कोई नहीं। तो ये आ जाएगा देवराय द्वितीय हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका देखो 12वां है कि फारसी दूत अब्दुल रजाक किस शासक के समय विजयनगर आया था। देखो बहुत सारा, देखो अब्दुल रजाक आपको देखो ये इसके भी बारे में बता दिए थे हम, है ना, है ना। ईरान से ये आया था, है ना। अब ये किसके शासनकाल में आया था, तो ये भी आया था उसी के शासनकाल में, है ना। क्या हो जाएगा, देवराय द्वितीय के ही शासन काल में। अगला है आपका देखो 13वां नंबर है कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो ये में बटार नहीं होगा, हम्पी भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये हो जाएगा आपका राइट आंसर बीदर हो जाएगा। बहमनी का साम्राज्य का जो बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, आपकी बीदर थी। अब अभी जो है आपको क्वेश्चंस भी हम एक यहाँ पे देखो करवाए थे, है ना, कि विजयनगर और बहमनी ये भी आपका एक साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य, और बहमनी भी आपका क्या था, एक साम्राज्य था। चलो ये हो गया। हाँ अब है अगला है देखो कौन सा नंबर क्वेश्चन, 14वां कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, ए में देखो 1560 ईस्वी,
1565, 1556 और 1551। तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में हुआ था। आपको जो है शायद शुरू में ही दूसरा की तीसरा क्वेश्चन बताया था, जिसमें बताया था कि विजयनगर को कब लूटा गया था, है ना, मतलब कि कब लूटा गया था, 1565। उसी समय यही युद्ध क्या था, उसी युद्ध का नाम है, जब लूटा गया था वही युद्ध हुआ था तालीकोटा का युद्ध। इसी युद्ध में जो है विजयनगर को लूट लाट के सब जो है क्या कर दिया, खत्म कर दिया, है ना, लूट लाट को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो ये 1565 ईस्वी में ही तालीकोटा का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। चलो इसके बाद आपका देखो अगला नंबर प्रश्न है, 15वां नंबर प्रश्न। विजयनगर के राजाओं ने मंदिरों के निर्माण में किस शैली में करवाया था। देखो अभी आपको हम बताए थे कि पहले जो है भगवान वगैरह सब बहुत ज्यादा जो है दर्शन देते थे सामने से ही, है ना, और बहुत ज्यादा मान्य भी उस सब का होता था, है ना। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मंदिर का जो है निर्माण करवाया जाता था, खास करके विजयनगर के राजाओं के द्वारा। तो बोल रहा कि किस शैली में जो है करवाया जाता था, नागर शैली, मदुरै शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। तो देखो ये जो करवाया जाता था वो द्रविड़ शैली में जो है करवाया जाता था। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अगला है आपका देखो 16वां नंबर प्रश्न है। 16वां नंबर प्रश्न क्या बोला कि विजयनगर के राजा क्या कहलाते थे। विजयनगर के राजा जो है वो क्या कहलाते थे, नरपति, पशुपति, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो विजयनगर के जो राजा थे वो नरपति कहलाते थे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है आपका देखो 17वां कि नगलपुरम, नगलपुरम नामक उपनगर किसने बसाया था, है ना, नगलपुरम नामक उपनगर किसने बसाया था। तो ये कृष्णदेव राय ने बसाया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है आपका देखो 18वां नंबर क्वेश्चन कि यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, है ना। जो यूनेस्को जो है, तो यूनेस्को के द्वारा जो हम्पी को विश्व धरोहर स्थल घोषित कब किया गया था, जो पूछ रहा है। ए में है 1856, बी में है 1876, सी में है 1902 और डी में है 1986। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका 1986 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1986 ऑप्शन हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। देखो एक बात बता दे, आपको किसी भी सब्जेक्ट का, आप कोई भी क्लास में पढ़ रहे हो, साइंस है, आर्ट्स है, जो भी है, आपके दोस्त आर्ट्स है तो आप वीडियो देख रहे हैं तो आप आर्ट्स में ही होंगे। लेकिन अगर आपके दोस्त साइंस में भी होंगे, 10th में भी होंगे, 11th में भी होंगे, और आप खुद अगर कोई भी नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, गूगल पे सर्च कीजिए बीएसबी कैरियर, आपको सारा नोट्स वहां पे अवेलेबल मिल जाएगा। चलो इसके बाद आपका 19 नंबर है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। सबको पता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हरिहर और बुक्का ने किया था। ये याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए सही आंसर। अगला है आपका देखो 20वां नंबर प्रश्न। 20वां नंबर प्रश्न क्या बोला, विजयनगर का स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। देखो विजयनगर की स्थापना हो रहा था, उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। दिल्ली का सुल्तान का मतलब दिल्ली का राजा उस समय कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक या बलवन, या सी में है आपका सी में है अलाउद्दीन खिलजी और डी में है आपका फिरोज शाह तुगलक, है ना। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला है आपका देखो 21 है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था, सबसे महान राजा, है ना, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो उसी के बारे में पढ़ते हैं जो इतिहास में कुछ ना कुछ किया है। अब जो कुछ किया ही नहीं है उसके बारे में हम क्या, कोई जानता ही नहीं है। तो अभी हम लोग देख रहे थे कृष्णदेव राय, इसका मतलब सबसे महान जो है वही था, कृष्णदेव राय ही था। याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे महानतम जो शासक था वो कृष्णदेव राय। इसी के नाम पे जो सीरियल भी बनता है, एपिसोड भी आते हैं। अगला है आपका गोपुरम का संबंध किससे है ना, गाय से है, या फिर नगर से है, या फिर व्यापार से है, या फिर मंदिर से है। तो देखो पहले ज्यादा क्या चलता था, अभी हम शुरू से आपको बोलते आ रहे हैं कि पहले जो है ज्यादा क्या चलता था, पहले ज्यादा मंदिर ज्यादा चलता था, है ना। तो गोपुरम का जो संबंध है, गोपुरम का मतलब जो हुआ वो क्या हुआ, ये हुआ मंदिर से, है ना, या इसका संबंध किससे हुआ, मंदिर। देखिए तो इसमें में क्या बोल रहा है कि हम्पी किस साम्राज्य से जो है संबंधित है। ए में है मौर्य है, बी में है गुप्त है, सी में है विजयनगर है, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम ये पहले भी बता दें कि हम्पी जो है किससे संबंधित है, तो विजयनगर से, है ना, विजयनगर से संबंधित है। और ऐसे भी देखो ऑप्शन आप समझ के अभी जो है ऑप्शन से ही आप मार दोगे, इसलिए क्योंकि अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं, विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वही ना होगा आंसर में, है ना। चलो इसके बाद देखो आपका अगला है कि चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी, है ना। चोलों की जो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी उर, क्या थी, उर हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो है कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की, है ना, साम्राज्य बोलो या साम्राज्य बोलो, समाज की स्थापना कब की। तो कोई ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा लेवल का है, लेवल कहने का मतलब हार्ड नहीं बल्कि एकदम इंपॉर्टेंट,
बहुत ज़्यादा चांस बनता है कि आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे, क्योंकि ऐसा ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में जो है आते हैं। और जो बच्चे थोड़ा सा भी अगर ध्यान दे के पढ़ लेते हैं, है ना, वो जो है ये सब क्वेश्चंस को रगड़ रगड़ के मार देते हैं, है ना। तो इसलिए आप सबको ध्यान देना, आपको जितना भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाया जा रहा है बस उतना ही पढ़ते जाओ, उतना ही पढ़ते जाओ, बहुत काफी है, समझ रहे हो ना। चलो, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि हरिहर और बुक्का, यही दोनों जो है क्या बोलते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, लेकिन पूछ रहा कब किया था, कब किया था। तो ए में है 1336 में, बी में है 1236 में, सी में है 1136 में और डी में है 1436 में। देखो 36 36 तो सेम है, अब इसके पहले वाला में जो गड़बड़ है ना, तो कौन सा हो जाएगा। तो देखो आपको बता दे, जो ये दोनों जो हरिहर और बुक्का ने जो अपना विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था वो 1336 में किया था। कब किया था, 1336 में, याद रखिएगा। बुक्का और हरिहर ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1356 में, सॉरी 1336 36 36 36 1336, है ना। सिर्फ 36 नहीं रटिएगा, सबके अंतिम में 36 है ना, फिर गड़बड़ा जाएगा। अगला है देखो कि 26 की विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम क्या था। विजयनगर के ही शासक थे लेकिन उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे, उनका नाम क्या था। ए में है राजपति, बी में है गजपति, सी में है राष्ट्रपति और डी में है इनमें से कोई नहीं। देखो राष्ट्रपति तो अभी अभी चला है, मतलब हम लोग देना शुरू किए हैं। पहले जो है गजपति होता था, इस यहाँ पे उड़ीसा के जो समकालीन राजवंश के शासक थे उन्हें जो है गजपति कहा जाता था, ठीक है ना। अब देखो अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है 27वां। क्या बोल रहा है कि होयसलो के राज्य का विकास हुआ था। होयसलो के राज्य का विकास हुआ था, ए में केरल में, बी में महाराष्ट्र में, सी में कर्नाटक में और डी में इनमें से कोई नहीं, है ना। तो जो विकास हुआ था कहाँ हुआ था, मेरा भी नाम विकास ही है ना। चलो, कर्नाटक में हुआ था, कहाँ हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। चलो, अगला नंबर प्रश्न है आपका 28। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा। ऑप्शंस में राव, राज, राय, इनमें से कोई नहीं। आप इसका सही जवाब दोगे, हमें पता है। देखो इसका जो महान शासक था विजयनगर का वो कौन था, तो कृष्णदेव राय। कौन था, कृष्णदेव राय। अब इसका जवाब दे दोगे, एकदम आसानी से दे दोगे। नहीं, अरे लॉजिक देखो, कृष्णदेव राय, इसका मतलब राय बोला गया तो राव बोला गया नहीं, राज बोला गया नहीं, राय बोला गया। कृष्णदेव, सॉरी इसमें टिक मारेगा, कृष्णदेव राय हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये भी आपका नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। तो अपने आप को क्या बोला था, राय बोला था, कृष्णदेव राय, ठीक है। चलो, इसके बाद है आपका, देखो अगला नंबर प्रश्न है 29 नंबर। क्या बोला, विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था। 3 गो राजवंश था, है ना, 3 गो राजवंश था, आपको बताए थे। सबसे पहला कौन था जो हमसे पूछ रहा है। इससे पहले आपको हम ये बता दें कि दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है ना। ये वीडियो जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आपको विश्वास नहीं होगा, है ना, ये आपको हम दिखा दे तो ये 10:57 यानी रात में जो है हम आपको जो है करके दे रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि और बहुत सारे क्लासेस होती है तो आप सभी को रिकॉर्ड करके जो है यहाँ पे हम दे देते थे। कितनी रात में जो है आप सभी को क्लास ले रहे हैं ना, रिकॉर्ड करके आप लोग को दे रहे हैं। लेकिन आप सबसे हम बस एक ही चीज़ चाहते हैं कि अरे वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। और इसे शेयर भी सब जगह कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया कीजिए कि कैसा लगता है आपको मेरा क्लास, है ना। और आपको बता दे कि ये 7 करवा रहे हैं ना, इससे पहले 6 करवा चुके हैं और आगे भी करवा दिए हैं। मतलब आगे जैसे ही पढ़ लोगे उसके बाद 8वां, क्योंकि हमारा डेली चलता है ना। 15-20 चैप्टर तो 15-20 दिन में खत्म ही हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलो, तो ये बोल रहा है विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था। देखो सुलु वंश नहीं, संगम वंश, यस संगम वंश था। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है आपका, देखो है 30। विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी का क्या नाम था, है ना। देख लेते हैं, चल रहा है भाई कि कट गए हो, चल ही रहा है ना, अभी बच रहा है, हम सोचे कि चल बसा क्या। चलो हाँ, तो यहाँ पे बोल रहा तीसरा नंबर की सोच क्या कि विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी का नाम क्या था। ए में चंद्रगिरी, पेनुकोंडा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखो कौन सा लग रहा है कि नहीं कोई अच्छा सा नाम होगा, है ना। विजयनगर साम्राज्य की जो अंतिम राजधानी जो थी उसकी तिरुपति के समीप थी, तो उसका नाम क्या था, तो वो चंद्रगिरी थी। क्या थी, चंद्रगिरी, चंद्रगिरी ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद आपका देखो 31 नंबर प्रश्न। क्या बोल रहा है कि यवन शब्द जिस भाषा का शब्द है वह, यवन जो है किस भाषा का शब्द है। यवन हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, फारसी है, मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है ना, तमिल है ना, मलयालम है, किस कौन सा। देखो उतना तो ऑप्शन में नहीं है,
हमारे ऑप्शंस में देखो दो ही है, इस साला ये तो दोनों खाली दे के खराब कर देता है, एक भी ऑप्शन सही नहीं हुआ और ना ही एक सही हुआ है ना, देख रहे हो ना, हर अधिकतर क्वेश्चंस में दोनों इनमें से कोई नहीं है, लेकिन एक भी सही नहीं हुआ है ये दोनों में से ऑप्शन। देखो यही दोनों में से कोई होगा। तो यवन, ये देखो पुराना जो है पुराना वर्ड है ना, पुराना वर्ड कहने का मतलब हम लोग ये सुने भी नहीं है। दूसरी बात, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये भी पुराना चीज को पढ़ रहे हैं, है ना, 14वीं ईस्वी को पढ़ रहे हैं। तो पहले संस्कृत होता था, याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, यवन जो है संस्कृत शब्द है। अगला आपका 32 है कि मान्यता अनुसार अमर शब्द का आविर्भाव संस्कृत के जिस शब्द से हुआ है वह है मगर, समर, कमर, रकम। तो समर से हुआ, ध्यान में रखिएगा, समर से हुआ है। इसके बाद आपका देखो 33 कि फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को कालीकट जिस शताब्दी में भेजा गया था वह थी, देखो ये कहाँ का शासक था, ये कहाँ का राजदूत था, है ना, तो ईरान का था। ऐसा जो है कालीकट जो है भेजा गया था किस शताब्दी में जो है भेजा गया था, तो 15वीं शताब्दी में भेजा गया था। याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो 40वां, यात्री बरबोसा का संबंध था, बरबोसा आप लोग सीआईडी भी देखे होंगे, है ना, तो उसमें एक जो है आई गैंग का जो है एक मेन गुंडा रहता है ना, जिसका नाम था बरबोजा, क्या नाम था, बरबोजा, उससे याद रखिएगा बरबोसा। सीआईडी बहुत देखने में अच्छा लगता है इसलिए देखते हैं, तो सब कुछ पता है। वो जो है इतना खतरनाक जो है ना विलन है कि वो पूरी दुनिया पे जो है राज करता है। सीआईडी लोग को तो कुछ समझ में नहीं करता, उसके सामने से चट्टे निकल जाता है, उसके सामने जो आदमी खड़ा है, पुलिस खड़ा है, उसको तुरंत खरीद लेता है ना। ऐसा जो है, अगर नहीं देखे होंगे तो जाइएगा देखिएगा, आई गैंग, है ना, आई गैंग, आई गैंग सर्च कीजिएगा, फुल एपिसोड आपको आ जाएगा, आप भी देख लीजिए, व्यूज बढ़ा दीजिए थोड़ा बहुत उसका, और है ना। यात्री बरबोसा का संबंध था किससे था, फ्रांस से, पुर्तगाल से, इंग्लैंड से, या इनमें से कोई नहीं। देखो पुर्तगाल से था। अब इतना थोड़ा सा बकबक क्यों किए थे, सीआईडी वगैरह सब नाम, आपका हिंट दे रहे थे, हिंट दे रहे थे हम, ताकि आपको याद रहे। तो बरबोजा, बरबोजा पुर्तगाल से, बरबोजा कहाँ के था, पुर्तगाल के था, याद रखिएगा बस। अगला है आपका देखो 35 और लास्ट नंबर प्रश्न, क्या बोला कि राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है, ए में गोपरूम, मंडप, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखो हम लोग गोपरूम पढ़ते आ रहे हैं और यही आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस क्लास में हम आपको टोटल 35 क्वेश्चन करवाए, चुन के लेके आते हैं, आप सभी को पता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, है ना, पसंद आया होगा। एक चीज हम रिक्वेस्ट करते हैं, शेयर नहीं किए ना, शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग को क्लास जो है कैसा लगा।